ठंड बढ़ गई थी, इसलिए मुन्ना अपने बक्से से कुछ ठंड के कपड़े निकाल रहा था। तभी मुन्ना को एक बक्से में उसे एक कालीन दिखती है। मुन्ना उसे कालीन घर के बाहर ले जाता है और उसे कालीन को बिछाकर उस पर बैठ जाता है, लेकिन कालीन कुछ देर में हवा में उड़ने लगती है और आसमान की ऊंचाइयों में चली जाती है। उसके बाद मुन्ना और कालीन गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मुन्ना खुद को एक अजीब सी दुनिया में खड़ा पाता है। वह दुनिया पूरी ही कचरे से बनी हुई होती है। वहाँ की हर एक चीज कचरे से बनी हुई होती है, यहाँ तक कि वहाँ पर आसमान में कचरा उड़ता हुआ दिखाई देता है। मुन्ना ये सब देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन मुन्ना को क्या पता उसे कोई देख रहा है, कचरा मॉन्स्टर। लेकिन कचरा मॉन्स्टर बुरा नहीं बल्कि एक भला इंसान होता है जो अपनी दुनिया को बचाना चाहता है। कचरा मॉन्स्टर मुन्ना को अपनी स्क्रीन पर देख रहा होता है और कहता है, यह इंसान हमारी दुनिया को बचा सकता है। उसके बाद कचरा मॉन्स्टर अपने सैनिकों को हुक्म देता है, जाओ इस इंसान को सुरक्षित मेरे पास लेकर आओ। कचरे के सैनिक बवंडर बनकर मुन्ना को पकड़ने निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद मुन्ना के सामने वही बवंडर वाले सैनिक तेज तूफान लेकर आ जाते हैं। मुन्ना कुछ समझ पाता उसके पहले बवंडर मुन्ना को उठाकर अपने साथ ले जाता है। बवंडर आसमान की ऊंचाइयों में मुन्ना को उड़ाते हुए कचरा मॉन्स्टर के पास ले जा रहा होता है। कुछ देर बाद बवंडर सैनिक मुन्ना को कचरा मॉन्स्टर के सामने ले जाते हैं। कचरा मॉन्स्टर मुन्ना से कहता है, आ गए मुन्ना, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मुन्ना घबरा जाता है और कहता है, मेरा इंतजार और किस लिए? कचरा मॉन्स्टर कहता है, मैं बुरा नहीं हूँ मुन्ना, मुझे इस दुनिया को बचाने के लिए तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है। धरती लोक पर एक डार्क कचरा मॉन्स्टर है जो सब कुछ गंदा कर रहा है, उसे तुम ही रोक सकते हो। मुन्ना थोड़ी देर सोचता है, उसके बाद कहता है, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। कचरा मॉन्स्टर बहुत खुश होता है और मुन्ना को एक उड़ने वाली झाड़ू और कचरा डिस्ट्रॉय करने वाली गन देता है। मुन्ना झाड़ू पर बैठकर धरती लोक की तरफ निकलता है। मुन्ना धरती पर डार्क कचरा मॉन्स्टर का अड्डा खोजने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे डार्क कचरा मॉन्स्टर का इलाका दिखाई पड़ता है जो बहुत प्रदूषित और धुएं वाला इलाका था। मुन्ना अपनी झाड़ू को नीचे उतारता है और उसके अड्डे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वहाँ पर पड़ा कचरा मुन्ना को पहचान जाता है और मुन्ना पर चिपकने लगता है। मुन्ना तुरंत अपनी गन निकालता है और कचरे को डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद मुन्ना आगे बढ़ता है। तभी अचानक डार्क कचरा मॉन्स्टर कचरे से टेलीपोर्ट हो जाता है और मुन्ना को पकड़ लेता है। डार्क कचरा मॉन्स्टर मुन्ना से कहता है, तुझे उस कचरा मॉन्स्टर ने भेजा है मुझे मारने के लिए। मुन्ना कहता है, हाँ, मैं तुझे मारने आया हूँ और मार कर ही जाऊंगा। डार्क कचरा मॉन्स्टर कहता है, मुझे मारना है तो पहले मुझसे लड़ाई करनी पड़ेगी। मुन्ना लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। लड़ाई शुरू होती है कचरे के बने मैदान में, जहाँ हर तरफ प्रदूषित हवा और जलता हुआ कचरा होता है। लेकिन उससे पहले मुन्ना कैमरे की तरफ देखकर कहता है, अगर आप भी धरती लोक से कचरा खत्म करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, धरती को साफ करो। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। डार्क कचरा मॉन्स्टर मुन्ना पर बहुत सारा कचरा फेंक कर मारता है और मुन्ना जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद मुन्ना फिर उठता है और इस बार गन निकालकर कचरे को डिस्ट्रॉय कर देता है। डार्क कचरा मॉन्स्टर वहीं पर जलकर राख हो जाता है। पूरी धरती लोक फिर से हरी भरी हो जाती है। कचरा मॉन्स्टर अपनी दुनिया से यह देखकर बहुत खुश होता है और सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाता है।